नमस्कार, मैं हूं नेहा कौर शासन। आइए नजर डालते हैं एसएस न्यूज की मुख्य खबर पर। 2 साल पहले मनावर थाने में 3 पुलिस कर्मियों द्वारा युवक की पिटाई कर बाहर ले जाकर की गई हत्या। सीसीटीवी फुटेज एसएस न्यूज के पास। आज एसएस न्यूज आपके सामने इंदौर जिले के मनावर थाने की पुलिस द्वारा युवक के एनकाउंटर के नाम पर बुरी तरह पिटाई की गई जघन्य हत्या का खुलासा कर रहा है। एसएस न्यूज की निष्पक्षता, निडरता और विश्वसनीयता पर भरोसा कर एसएस न्यूज के बेनाम सूत्र द्वारा मनावर थाने की 3 पुलिस कर्मियों द्वारा 26 साल के आरोपी अर्जुन को 2 नवंबर 2022 की मध्य रात्रि में गिरफ्तार कर थाने में ले जाकर शराब पीते हुए वहशियों की तरह उसे जंजीरों में बांधकर डंडे से पीटते पीटते उसके सिर के बाल उखाड़ते हुए का एक सीसीटीवी फुटेज भेजा है। जबकि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार सीसीटीवी फुटेज थाने में लगी आग में काफी पहले ही जल चुका है। थाने की 3 शराबी पुलिसकर्मियों द्वारा वहशी रूप से की गई पिटाई के दृश्य कमजोर दिल वालों को विचलित कर दें, इसलिए ऐसे बहुत कम दृश्य एसएस न्यूज द्वारा ब्लर करके दिखाए जा रहे हैं। एसएस न्यूज को स्पीड पोस्ट द्वारा प्राप्त कई घंटों के सीसीटीवी फुटेज की एक हार्ड डिस्क एवं एक पेन ड्राइव को देखने के बाद 2 और 3 सितंबर 2022 की दरमियानी रात को मानपुर थाने द्वारा मात्र 26 साल के आरोपी अर्जुन पिता देवकरण की 3 पुलिस कर्मियों ने शराब के नशे में शराब पीते हुए वहशियों की तरह जंजीर में बांधकर पिटाई करने लगे और उसके सिर के बाल तक उखाड़ने के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। रात में अधमरी हालत में 3 लोग अर्जुन को थाने से जीवित बाहर ले जाते दिखाई दे रहे हैं, किंतु सुबह तक के सीसीटीवी फुटेज से यहां स्पष्ट है कि उसके बाद अर्जुन वापस थाने नहीं लाया गया। मृतक अर्जुन की मां की माने तो उससे पुलिस कर्मियों द्वारा पैसों की मांग की गई थी। पैसों के लालच में ही पुलिस कर्मियों ने उसके बेटे की जघन्य हत्या कर दी है। सुबह 10 बजे कल लाकर इसको पेश किया कि भैया इसे अपराधी नहीं है तो हम पेश कर रहे हैं। खुद माँ बाप आके हमने पेश करा। उसके बाद उसने बोला कि चलो ठीक है। तो हमको जाने का बाद 10 बजे के बाद में उसको दिन में भी मारा और उससे जो अपराधी था उन सभी मेरे मार दिलाया, उनने भी मारा। उसके बाद में आए, मेरे को बुलाया कि मम्मी तू आ जा। बोला तो मैं इनके घर पे काम कर रही थी तो मेरे ने बोला फ़ोन आया तुम्हारा, तो मैं गई वहाँ पर। मैं इनके ऐसा मेरे को मिलना 2 बच्चे से, तो बोला हाँ मिल लो। तो वहाँ गई तो बोला मम्मी मेरे को मार देंगे। मैंने क्यों? तो बोला पैसे मांग रहे 8000 रुपये। तो मैंने कहा ठीक है मैं बात करूँ इनसे भैया से। तो वो बात करने का बाद में मैंने कहा तेरे को बताऊँ, इनको बात करूँ। तो वो क्या बोल रहे थानेदार लिखने वाले है, उसका क्या नाम मेरे को नाम नहीं पता है। वो बोल रहा है कि बोला तेरा छोरा 12 पिस्तौल चोरी करा बोले और बोले कि डाकैतरी में है। तो मैंने कहा साहब ये तुम्हारा मन से जोड़ रहे हो तुम, मेरा छोरा कोई डाकैतरी में नहीं है, मेरे पास रहता है ये मेरा छोरा, मेरे को सब पता है। मेरे घर पर जाओ, मशीन लेकर चेक करके आओ, सब ढूंढ डाला करके आओ। मेरे घर पर कुछ मिल जाए तो मैं तुम्हारी अपराधी हूँ, इसके बदले मैं मार खाऊंगा, ऐसा करके मैंने बोला। तो इसके बाद बोला कोई नहीं, मेरे को समझाता रहा, पुलिस वाले मारने वाले मारता रहे, मेरे को समझाता रहा। बोले कि नहीं मार रहे मम्मी, नहीं मारे भाई, अम्मा नहीं मारे, घर पर जाओ, मेरी आत्मा निगवा दी। इसके बाद मैं घर पर गई, 11 बजे फिक्स है, 2 बजे फिक्स है। रात को मारता मारता मेरे घर तक ले गया, फिल्टर पर मारा, वो बेहोश हो गया था। चौकीदार से पानी पिलवाया इसको, फिर वहीं से मारते मारते लाए और 3 बजे हम फिक्स थाने पे थे। जब मैंने वहाँ जाकर मैं मिला, मैंने मेरे से मिला दो, टीआई को बोला मेरे से मिला दो मेरे बच्चे को। तो वहीं मैं मिलने गई तो मेरे सामने ऐसा कालम खड़ा करके इसको पकड़ाया, पीछे से भपा भप भपा भप दिए। अम्मा जब तक तू खड़ी रहेगी, जब तक बोले कि इसको मारते ही रहेंगे। फिक्स में 3 मार रहे थे, क्या नाम है मालूम है? अरे क्या बताया उनको? हाँ पुलिस वाला वो थाने पे जो लिखा पढ़ी करता है, रिपोर्ट डालता है। अरे नाम वर्दी में थे कि सिविल में थे? वर्दी बन रखी थी उन्होंने? अरे कई नाम बताया तो भाई मगर नाम, हाँ वर्दी पे रखी थी नहीं। हाँ न, इसके बाद मैं घर पर गई। घर पर जाने के बाद मेरे को नींद नहीं आई। सुबह माई से जो मारने वाला जो जाट है उसका नाम अच्छा कहीं नाम उनको पहचान लोगे अगर? हाँ बिल्कुल पहचान लूंगी। एक तो गजराज है, कौन मांग रहा था? 8000 रुपये कौन मांग रहा था? वो लिखा पढ़ी करने वाला। और जिसके बाद हमने क्या कि तुम बाहर इनको कभी इसको निकाल दोगे तो तुम 10,000 भी मांगो तो हम दे सकते हैं।
तुम 20 भी मांगो दे सकते, इसको बाहर का बाहर निपटारा कर लो। मृतक अर्जुन को लोहे की चेन से बांधकर डंडों से पीटते, उसके बाल पकड़कर पीटते, से उसके सिर के बाल उखाड़कर फेंकने के दृश्य एवं पूरा खून से लथपथ शरीर, जिसके शरीर का 1 इंच भी ऐसा नहीं है जिस पर घाव ना हो, ये दृश्य आपको विचलित ना कर दे, इसे ध्यान में रखते हुए वीडियो को ब्लर किया गया है। पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर में ना 0441 दिनांक 2/9/2022 धारा 399, 402, 25, 27 समय सुबह 1:57 दर्ज है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना 1750 11/4 दिनांक 3/9/2022 दोपहर 1:35 से शुरू होकर 2 घंटे चली और दोपहर 3:35 पर समाप्त हुई। एनकाउंटर में हुई मौत बताई जाने के कारण नियमानुसार साइंटिफिक तरीके से स्टील फोटोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम किया गया। सीएचसी मानपुर की ओपीडी स्लिप में हॉस्पिटल में भर्ती का कोई समय नहीं लिखा है, ना ही सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ना ही लिखा है। डॉक्टर दीपक गवाली, डॉक्टर पूनम नवानी, डॉक्टर सुनील के सोनी 3 विद्वान डॉक्टर्स ने मिलकर 2 घंटे तक पोस्टमार्टम किया और 42 गंभीर एक्सटर्नल इंजरीज का उल्लेख किया, किंतु पिटाई से हुई मौत न लिखते हुए अपने ओपिनियन में काज ऑफ डेथ रिमेन्स ओपन लिखकर प्रथम दृष्टया पीट कर की गई हत्या के केस को इलाज के दौरान हुई मौत की पुलिस की कहानी को बरकरार रख दिया। पेन ड्राइव में प्राप्त एक रक्त रंजित युवक का शव दिखाया गया है, जिसे अर्जुन देवकरण मानपुर का शव बताया गया है। अगर यहाँ वास्तव में अर्जुन का ही शव है तो यहाँ इन 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ सीधा हत्या का मामला बनता है, जो रात में जीवित हालत में अर्जुन को अपने साथ ले गए थे और उसके बाद अर्जुन कभी थाने वापस नहीं लाया गया। किंतु सभी आरोपी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तीनों डॉक्टर्स द्वारा साठ-गांठ करके पिटाई से हुई मौत स्पष्ट रूप से दिखाई देने के बावजूद भी मौत का कोई कारण स्पष्ट न लिखने के कारण अब तक सजा से बच खुलेआम घूम रहे हैं। घनश्याम पटेल, न्यूज़ हेड, एसएस न्यूज़, इंदौर। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एसएस न्यूज के साथ।